गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बड़े एकदम। तो चलेगा, आज मैं आपके लिए लेके आऊं साउंड का लेक्चर नंबर 2.0। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। किसके ऊपर? क्वालिटी ऑफ साउंड के ऊपर। अब ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि मान के चलो आप क्लास में बैठे हुए, आपकी जो सीट है वो आगे वाली है, पीछे से किसी बच्चे ने आपको बुलाया, बोला हेलो, तो आप क्या कर सकते हो? इजीली क्लासिफाई कर सकते हो कि नहीं कि पीछे किस बच्चे ने आपको बुलाया। आप इजीली पहचान लेते हो कि वो आपकी आवाज किसकी है, राम की है, श्याम की है, राहुल की है, पता नहीं किस किस की है। आप इजीली क्या कर सकते हो? उस चीज को पहचान सकते हो, मतलब आपको किसने बुलाया। ठीक, अब आपने उसको पहचाना कैसे? मतलब कुछ ना कुछ उसकी साउंड के अंदर क्वालिटी होंगी ना, उसी की वजह से तो पहचाना। अगर देखो कहीं आपका गाना बज रहा है, कहीं पे आपका शोर हो रहा है, मतलब कहीं आपकी नॉइज है, तो आप क्या करते हो? इजीली पहचान पाते हो या नहीं कि ये कौन सी साउंड है? म्यूजिक की है, और ये साउंड किसकी? आपकी नॉइज है, शोर है। तो आप इजीली क्या कर पाते हो? उसे क्लासिफाई कर पाते हो कि नहीं? मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी साउंड है वो डिपेंड करती है उसकी क्वालिटी के ऊपर। किसी साउंड की क्वालिटी अच्छी होगी, किसी साउंड की क्वालिटी बेकार होगी। अब जिस साउंड की क्वालिटी अच्छी है तो उसे आप क्या बोलते हो? ये तो आपका सिंगर है भाई, और भाई ये म्यूजिकल आवाज, मतलब ऐसा बोलते हो कि नहीं? अगर मान लो किसी की आवाज बेकार हो, भाई से तुम गाना गाओगे, मजा ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक, और आपको क्या लगेगा? भाई नॉइज बहुत है तो साउंड ही, लेकिन वो साउंड कैसी है आपकी? अनप्लीजेंट। कैसी साउंड है? अनप्लीजेंट। तो कहीं ना कहीं आपकी जो साउंड है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? साउंड की क्वालिटी के ऊपर। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ध्यान देना, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे आपकी साउंड की क्वालिटी डिपेंड करेगी, तभी तो आप सिंगर बनोगे। देखो कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर लाउडनेस। पहला फैक्टर है आपका लाउडनेस। अब देखो लाउडनेस क्या होता है? किसी की आवाज तेज होगी, किसी की आवाज कम होगी। जैसे कि देखो कहीं डीजे बज रहा है, अगर डीजे की आवाज कम है तो लाउडनेस कैसी है? कम है। अगर डीजे की आवाज ज्यादा है, एम्पलीफायर की आवाज कैसी है? ज्यादा है, तो उसकी लाउडनेस कैसी है? ज्यादा है। सिंपल यही तो है। अगर किसी की साउंड कम है, लाउडनेस कम। अगर किसी की साउंड ज्यादा है तो लाउडनेस ज्यादा होगी। तो यही होती है आपकी लाउडनेस। अब देखो लाउडनेस में आप क्या देखोगे? लाउडनेस क्या होता है? विच साउंड इज स्ट्रॉन्ग फिजिकली। जो साउंड आपकी स्ट्रॉन्ग होगी फिजिकली, वही क्या होगी? आपकी लाउडनेस होगी। अब देखो यहां पे आपको ये नहीं देखना कि लाउडनेस क्या है, लाउडनेस इतना ही है, आवाज कम लाउडनेस कम, आवाज ज्यादा लाउडनेस ज्यादा। जैसे मैं धीरे बोला, ओए लाउडनेस कम, ओए लाउडनेस ज्यादा। अब देखो नेक्स्ट आपका जो लाउडनेस है डिपेंड करेगा किसके ऊपर? लाउडनेस डिपेंड ऑन जो आपकी लाउडनेस है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी? ध्यान देना, लाउडनेस आपकी डिपेंड करती है ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड आपका लार्ज है, मतलब एम्पलीट्यूड लार्ज, एम्पलीट्यूड आपका लार्ज है तो लाउडनेस कैसी होगी? ज्यादा होगी। हाई लाउडनेस, क्लियर है? अगर किसी का एम्पलीट्यूड कम है, अगर किसी का एम्पलीट्यूड कम है, किसी की आवाज है एम्पलीट्यूड कैसा है? कम है। जब एम्पलीट्यूड आपका कम होगा, कैसा है? कम एम्पलीट्यूड, स्मॉल। एम्पलीट्यूड आपका स्मॉल है तो आप कह सकते हो कि लाउडनेस कैसी है? लो लाउडनेस। लो लाउडनेस, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, हो सकता है यहां पे आपको एक दो वर्ड दिखाई ना दे। ठीक, तो जो आपकी लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, यहां से रट्टा मान लो भाई, क्या लाउडनेस आपकी डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड के ऊपर। आपने नाम सुना होगा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर की हेल्प से आप क्या करते हो? साउंड को इंक्रीज करते हो, साउंड को डिक्रीज करते हो कि नहीं? जो आपका एम्पलीफायर होता है उसकी हेल्प से क्या काम है? आवाज को इंक्रीज कर देना, आवाज को कम कर देना। एक्चुअल में होता क्या है? उसका नाम एम्पलीफायर क्यों आया? क्योंकि वो क्या करता है? एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है। जैसे कि देखो, अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज तो आवाज कैसी आएगी आपकी? हाई लाउडनेस वाली। अगर एम्पलीट्यूड आपका कम है, डिंग 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 डिंग। अब देखो इसका एम्पलीट्यूड कैसा है? कम। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये होता है ना, ये कैसा है? यहाँ पे लो है, और यहां पे ये एम्पलीट्यूड कैसा है? हाई। तो ये आपकी होगी लाउडनेस। अब यहां पे आवाज कैसी होगी? हाई लाउडनेस, हाई
लाउडनेस, ये क्या होगा आपका लो लाउडनेस, मतलब इसकी लाउडनेस कैसी होगी, कम होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस लाउडनेस को हम किस में मेजर करेंगे, ये भी तो भाई अच्छा पॉइंट है। लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल, किस में करोगे, डेसिबल में, जिसका सिंबल होगा डीबी। तो ये तो हो गया आपका लाउडनेस। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर दीजिएगा, जल्दी करो, इतना काफी है। लाउडनेस में से ज्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना काफी आपके क्लास 9 के अकॉर्डिंग। हो गया, चलो ये है सेकंड क्वालिटी जिसका नाम है GSR। देखो उसका नाम क्या है, पिच। क्या होगा, पिच। अबे पिंच कर दिया रे। देखो पिच, अब देखो पिच क्या होगी आपकी, श्रिलनेस। ये क्या होगी आपकी, श्रिल, स्पेलिंग चेक कर लेना, श्रिलनेस ऑफ साउंड। श्रिलनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड पिच, इज कॉल्ड पिच। अब देखो पिच क्या होती है आपकी, श्रिलनेस। अब देखो किसी के साउंड में क्या होता है, थोड़ी सी ज्यादा तीखी होगी, और किसी की साउंड कैसी होती है, हल्की सी भारी होती है। ये आपने देखा ही होगा। जैसे गर्ल्स की जो साउंड है वो कैसी होती है आपकी, हाई पिच वाली होती है, मतलब तीखे टाइप की होती है, इस टाइप की। अब इसी में आप देखो जो मैन है, ठीक है, अब मैन की साउंड कैसी होगी आपकी, थोड़ी सी भारी टाइप की होती है, मतलब उनकी पिच कैसी होती है, थोड़ी सी कम होती है। ठीक, तो पिच क्या होती है आपकी, श्रिलनेस ऑफ साउंड। साउंड के अंदर आपकी कितनी श्रिलनेस है, मतलब कितना तीखापन है, उसी को क्या बोलोगे आप, पिच बोलोगे। क्लियर है, बताओ। तो गर्ल्स की साउंड में क्या होता है, हाई पिच होती है, गर्ल्स की या फिर वुमेन की, गर्ल्स हो गया, वुमेन, ठीक है, इनकी क्या होगी आपकी, हाई पिच, हाई पिच। इस पॉइंट को लिखना, इनकी पिच हाई होती है। मैन हो गया, ठीक है, या फिर आपके बॉयज हो गए, इनका क्या होगा आपका, लो पिच, मतलब इनकी साउंड कैसी होगी, थोड़ी सी भारी टाइप की होती है। हो गया ये, नोट करिए। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो आपकी पिच है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है। पिच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। पिच आपकी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हाई फ्रीक्वेंसी तो पिच आपकी ज्यादा होगी, लो फ्रीक्वेंसी पिच आपकी कम होगी। तो देखिएगा हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके, एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है, अगर एक सेकंड में ज्यादा वेव बन रही है तो फ्रीक्वेंसी होगी कैसी, ज्यादा। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उस कंडीशन पे पिच भी क्या होगी आपकी, हाई पिच। नेक्स्ट है आपका लो फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी कम है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब क्या है कि एक सेकंड में वेव कैसी बनेंगी, कम। जैसे कि मान लो एक ही वेव बन पाएगी, यहाँ पे कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे वेव आपकी कैसी बनी है, ज्यादा, यहाँ पे वेव कैसी बनी है आपकी, कम। तो ये क्या होगी आपकी लो फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी आपकी कम है तो पिच भी आपकी क्या होगी, कम, लो पिच। ठीक, तो ये तो होता है आपका पिच। पिच आपकी क्या होती है, श्रिलनेस ऑफ साउंड। नोट करिएगा इसको। ग्राफिकल देखा जाए तो ये आपका ग्राफिकल है, यहाँ पे आपकी पिच कैसी होगी, हाई, यहाँ पे पिच कैसी होगी आपकी, कम, क्योंकि यहाँ पे क्या आपकी कम वेव बन पाएंगे एक सेकंड के अंदर, यहाँ पे वेव कैसी बनी है आपकी, ज्यादा। टाइम कितना लेना है, 1 सेकेंड। यहाँ पे भी टाइम कितना है, 1 सेकेंड। नोट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी पर। क्या होगा आपका, टिम्बर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स timber is the characteristics of sound which enable us to distinguish between different, इसको नोट करिएगा, different sound of same pitch
एंड लाउडनेस, अब देखो टिम्बर क्या होगा। टिम्बर आपकी साउंड की एक ऐसी क्वालिटी है गजब की। टिम्बर क्या है? एक ऐसी क्वालिटी जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, साउंड को इजीली क्लासिफाई कर सकते हो। कहीं पे आपका सॉन्ग है, कहीं पे आपकी अनप्लीजेंट साउंड है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली क्लासिफाई कर सकते हो। जबकि दोनों की आवाज सेम है, मतलब जितनी तेज आपका गाना चल रहा है उतनी ही तेज आपका कुछ चिल्ला रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली पहचान सकते हो कि कहां पर आपका गाना बज रहा है, मतलब कहां पे आपकी म्यूजिकल साउंड है और किस साइड आपका अनप्लीजेंट साउंड है। तो जिस क्वालिटी की हेल्प से आप ये क्लासिफाई कर पाओ कि कौन सी म्यूजिकल साउंड है, कौन सी आपकी अनप्लीजेंट साउंड है, इसी को क्या बोलोगे आप, टिम्बर। यही क्या होगा आपका टिम्बर। तो यहां पे आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा, टिम्बर, स्पेलिंग गलत हो गई रे बाबा। देखो टिम्बर हेल्प्स टू क्लासिफाई, टिम्बर आपका हेल्प करता है किसमें, क्लासिफाई करने में, टू क्लासिफाई द म्यूजिकल साउंड एंड अनप्लीजेंट साउंड। देखो जिस क्वालिटी की हेल्प से आप ये पहचान पाओ कि कौन सी साउंड आपकी अच्छी है, कौन सी साउंड आपके कानों में चुभने वाली है, ठीक है, मतलब कौन सी अनप्लीजेंट साउंड है, इसी को क्या बोलोगे आप, टिम्बर। क्लियर है? टिम्बर क्या करता है, सेम पिच वाली या फिर सेम साउंड वाली, लाउडनेस वाली साउंड को क्लासिफाई करता है, जो म्यूजिकल साउंड और अनप्लीजेंट साउंड को इजीली क्या कर सकता है, आपका क्लासिफाई कर सकता है। बताओ इतना क्लियर है आपका? जल्दी से इसको नोट करिए। तो यहाँ पे आपकी क्वालिटी होती है फिनिश।